सभी को नमस्कार। तो आज फिर हम एक बार राजस्थान के जो मेले हैं उनको लेकर के आज फिर क्लास ले रहे हैं। इससे पहले आपको जब हमने राजस्थान के मेलों से संबंधित हमने बात की थी तो आपको क्षेत्रीय मेले, जनजातीय मेले और पशुओं के जो लगने वाले राजस्थान में मेले हैं उनके बारे में बात की थी। तो उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जो राजस्थान के मेले हैं, जो स्थान विशेष को लेकर के जो मेले लगते हैं और उनसे संबंधित जो हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान के जो मेले हैं, कौन से ज़िले में कौन सा मेला लगता है और इसके संबंध में आज हम बात करने जा रहे हैं आगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के ज़िले वाइज जो मेले लगते हैं तो उसमें कौन कौन से मेले रहेंगे, कौन सा ज़िला रहेगा, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान के मेले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहला यहाँ हम बात करते हैं संभाग स्तर पर। तो सबसे पहले हम जो संभाग लेते हैं जिसका नाम है भाई बीकानेर। कौन सा भाई? तो बीकानेर संभाग की अगर बात करते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ज़िले आते हैं भाई। बीकानेर संभाग जो है हमारा पहला, और इसमें 4 ज़िले आते हैं। कितने भाई? 4। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। फिर उसके बाद बीकानेर के बाद 2 नंबर पे हम बात करते हैं तो कौन सा लिखते हैं भाई? हनुमान गंगानगर। कौन सा रह गया? गंगानगर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो एक हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। फिर उसके बाद एक ज़िला हम पढ़ते हैं जिसका नाम है चूरू। ये 4 ज़िले आते हैं हमारे बीकानेर संभाग में। 3 और 4 ज़िले हो गए। अब इसके बाद थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर का जो आरजे नंबर है, कौन सा भाई? आरजे नंबर है बीकानेर का कितना है? 7 है। और गंगानगर का आरजे नंबर याद रखना आपने कितना आएगा भाई? 13 आएगा। और उसके बाद हनुमानगढ़ का आरजे नंबर है 13 का उल्टा कर दो कितना होता है? 31 आ जाएगा। और चूरू को याद रखना आपने 10 है। कितना है भाई? 10। ये आरजे नंबर है। आरजे 7 किसका है? बीकानेर का। आरजे 13 किसका? गंगानगर का। हनुमानगढ़ का 31 है और चूरू का कितना है? 10 है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो इनमें लगने वाले प्रमुख मेले। तो बीकानेर की सबसे पहले हम बात करते हैं। बीकानेर में 1 नंबर पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 नंबर पे बीकानेर पे सबको याद है जाम्बो जी का मेला। किसका लगता है भाई? एक जाम्बो जी का मेला। ये सभी को याद है जाम्बो जी का मेला। कहाँ लगता है ये बता दो भाई? हाँ, बीकानेर में। और जिसका हमने सारा संबंध पढ़ लिया था लोक संतों में। और कौन सा स्थान है? मुक्काम याद रखना, जिसको मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं बीकानेर में, ये भी आपको याद रखना है भाई, ये भी संत के रूप में पड़ा था जसनाथ जी का मेला। किसका? जसनाथ जी का मेला। ये भी कहाँ लगता है? जसनाथ जी का मेला भी कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। फिर उसके बाद में इसी बीकानेर की और बात करते हैं तो याद रख लो, तो बीकानेर में एक और मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं भाई करणी माता का मेला। किसका? करणी माता का मेला। प्रसिद्ध याद रखना है करणी माता का, जो करणी माता का मेला लगता है। ये भी कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। फिर उसके बाद में ये स्थान भी आपको याद है करणी माता का मेला कहाँ लगता है। फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है कपिल मुनि जी का मेला, जो हमने क्षेत्र विशेष में पढ़ा था ना। राजस्थान का जो जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किसका पढ़ा था हमने? कपिल मुनि जी का मेला पढ़ा था। तो ये भी आपको याद रखना है कपिल मुनि जी का मेला। ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई? बीकानेर में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर बीकानेर में और हम पढ़ते हैं जिनका नाम है भाई चरणी चेरी का मेला। किसका? चरणी चेरी का मेला। ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई? बीकानेर में लगता है। ये हमने बात की है बीकानेर की। तो बीकानेर में हमने 4-5 मेले पढ़े हैं। संत जाम्बो जी का मेला सभी को पता है। जसनाथ जी का मेला कत्रियसार बीकानेर में है। और कपिल मुनि जी का मेला कुलायत में लगता है। करणी माता देशनोक बीकानेर में याद रखना है। चरणी चेरी का मेला बीकानेर में लगता है। ये 5 मेले हैं जो बीकानेर से है। फिर उसके बाद गंगानगर की हम बात करते हैं। गंगानगर में 2 याद रखने हैं। और एक तो सबसे बड़ा जो गंगानगर में लगता है याद रख लो भाई बुड्ढा जोड़ का मेला। किसका भाई? अरे बुड्ढा जोड़ का मेला ये कहाँ लगता है बता दो भाई? श्री गंगानगर में बुड्ढा जोड़ का मेला लगता है। ये हमने बात भी की थी, श्रावण की अमावस्या को लगता है, हरियाली अमावस्या दिन लगता है। ये बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे तो हर अमावस्या को लगता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में एक और हम बात करते हैं गंगानगर में, एक है डांडा पंपा राम का मेला। किसका भी?
डाडा पंपाराम का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है, श्री विजयनगर लगता है, गंगानगर में। और यहाँ पर जो इनकी जो एक प्रसिद्ध जो स्थान है डाडा पंपाराम का, तो इसी संबंध में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। सिख धर्म के जो लोग आते हैं यहाँ पर, तो डाडा पंपाराम याद रखना है। बुढ़ा जोड़ का मेला श्री गंगानगर में है। हनुमानगढ़ में भी आपको 2 मेले याद रखने हैं। हनुमानगढ़ में एक सभी को याद है, गोगा मेड़ी का मेला। किसका भाई, अरे गोगा मेड़ी का मेला जो हम पढ़ने वाले हैं। गोगा मेड़ी गोगा जी से संबंधित जो हमारे लोक देवता है और पीरों में भी शामिल है गोगा जी। गोगा मेड़ी का मेला याद रखना है। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ में हम बात करते हैं तो भद्रकाली का मेला। भद्रकाली का मेला ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, हनुमानगढ़ में। ये 2 मेले हनुमानगढ़ में याद रखने हैं। अरे चूरू में तो बिल्कुल याद रखना आपने। चूरू में तो एक तो याद रखना है सालासर हनुमान जी का मेला। किसका भी, सालासर हनुमान जी का मेला लगता है, हनुमान जी का मेला। और हनुमान जयंती हम मनाते हैं चैत्र जो हमारा मास होता है उसकी पूर्णिमा को। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मेला हम पढ़ते हैं चूरू में भाई, साहिबा का मेला। साहिबा का मेला जो सिख धर्म का बहुत बड़ा मेला यहाँ पर भी लगता है। साहिबा का मेला ये भी कहाँ लगता है, साहिबा चूरू में लगता है। ये 2 बातें आपने याद रखनी चूरू में। ये हमारा बीकानेर संभाग कंप्लीट होता है। बीकानेर में बिल्कुल आसान है। अरे 2 जैसे याद रखना है, 2 जैसे याद रखना है। और जैसे जसनाथ जी और जैसे जसनाथ जी जैसे जाम्बू जी याद रखना, 2 संत है। और कैसे करनी माता और कैसे कपिल मुनि जी का मेला और एक चननी चेरी का मेला। फिर उसके बाद में गंगानगर में याद रख लो बुढ़ा जोड़ का मेला, डाडा पंपाराम का मेला। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला, गोगा मेड़ी जी का मेला। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चूरू में। चूरू में तो साहिबा का मेला लगता है और सालासर हनुमान जी का मेला लगता है। ये हमने बात की है बीकानेर संभाग की। आपको कुछ बातें और भी याद आनी चाहिए। बीकानेर का जो शुभंकर है, कौन सा शुभंकर है बीकानेर का भाई, बट तितर है जिसको हम रेत का तितर कहते हैं। फिर उसके बाद में गंगानगर का शुभंकर क्या याद रख लो, चिंकारा है। कौन सा भाई, चिंकारा। हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला, छोटा किलकिला। और चूरू का शुभंकर याद रखना आपने, कृष्ण मर्ग यानी काला हिरण है। कौन सा है भाई, काला हिरण है। ये हमने बीकानेर संभाग की बात की है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। बीकानेर संभाग के बाद हम एक और संभाग लेते हैं जिसका नाम है भरतपुर संभाग। कौन सा भाई, भरतपुर संभाग जो राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। कौन सा संभाग है भाई, भरतपुर संभाग है, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। और ये कब बनता है, 4/5 को, यानी 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को राजस्थान का नवीनतम संभाग बनता है। कौन सा, भरतपुर। और इस भरतपुर में याद रख लो कितने जिले आते हैं। भरतपुर में 4 जिले। कितने आते हैं भाई, 4 जिले। सबसे पहले 1 नंबर पे हम बात करते हैं तो 1 नंबर वाला कौन सा हो गया, भरतपुर हो गया। कौन सा हो गया भाई, भरतपुर ही लिख लेते हैं 1 नंबर पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर के बाद में उसके साथ वाला जिला कौन सा हो गया, धौलपुर हो गया। ये राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जिला भी इसी में है। कौन सा बताओ भाई, धौलपुर है। फिर उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, यहाँ पर एक जिला आता है करौली। कौन सा आता है भाई, करौली जिला आता है। फिर उसके बाद में एक जिला आता है इसमें सवाई माधोपुर। कौन सा आता है भाई, सवाई माधोपुर। 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। और जो भरतपुर संभाग बनता है राजस्थान का नवीनतम संभाग है 4 जून 2005 को। और दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जिनका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बनता है। और ये भरतपुर और धौलपुर ये किसके पार्ट थे, पहले बता दो भाई, जयपुर के। किसके थे भाई, अरे जयपुर से अलग होते हैं भरतपुर, धौलपुर। और करौली किससे अलग होता है, सवाई माधोपुर किससे अलग होता है, तो कोटा से। कहाँ से भाई, अरे इसका मतलब ये हो गया कि जो राजस्थान का नया संभाग है वो कितने संभागों से लिया गया। 2 संभाग याद रखने हैं। एक तो कौन सा हो गया, जयपुर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कोटा हो गया। अब हम बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं। अरे भरतपुर में सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर मनाते हैं एक तो ब्रज महोत्सव। क्या मनाते हैं भाई, ब्रज महोत्सव। कहाँ मनाएंगे बता दो भाई, जयपुर, भरतपुर में मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे, भरतपुर में। यहाँ ब्रज का मेला लगता है, ब्रज महोत्सव मनाते हैं। और दूसरे नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर गंगा दशहरा का मेला। किसका भाई, गंगा दशहरा का मेला भी कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। गंगा दशहरा का
मेला कहाँ लगता है ये बताओ भाई, भरतपुर में लगता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर पे, ब्रज महोत्सव हो गया, गंगा दशहरा का मेला हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला भी कहाँ लगता है बता दो भाई, जो हरियाणवी पशु के लिए प्रसिद्ध है, जसवंत पशु मेला हो गया। फिर उसके बाद में बसंती पशु मेला, कौन सा भाई, अरे बसंती पशु मेला भी कहाँ लगता है बता दो भाई, ये भरतपुर में है। कहाँ पर है ये, भरतपुर में। सब याद रखना है पशु मेले भी आपने। फिर उसके बाद में यही भरतपुर की अगर बात करती हैं तो यहाँ पर एक जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी मनाते हैं, किसका भाई, कृष्ण जन्माष्टमी। एक हम और जगह मनाएंगे राजसमंद में याद रखना है, तो यहाँ पर भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और जो मेला याद रखना है, और जिसको कहते हैं हीरामन बाबा का मेला, हीरामन बाबा का मेला, ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, भरतपुर में लगता है। फिर उसके बाद गरुड़ जी का मेला, किसका भाई, गरुड़ जी का मेला, ये भी कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है, गरुड़ जी का मेला। एक आपको याद रखना है भोजन थाली मेला, एक याद रखना आपको बजरंगबली का मेला, बजरंगबली का मेला। ये जो मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, भरतपुर में। तो ब्रज महोत्सव सभी को पता है भरतपुर में मनाएंगे। गंगा दशहरा का मेला याद रखना है। फिर उसके बाद में ब्रज यात्रा कह दे तो भी हमारा भरतपुर आंसर आने वाला है। गंगा दशहरा का मेला, जसवंत पशु मेला याद रखना है, बसंती पशु मेला याद रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी याद रखना है आपने, भरतपुर भी याद रखना है साथ में, और हीरामन बाबा का मेला, गरुड़ जी का मेला, भोजन थाली मेला, बजरंगबली का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है बता दो भाई, भरतपुर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं धौलपुर की। अरे धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और जिसका क्षेत्रफल लिखा होता है 30-34। कितना है भाई, 30-34 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल में है। कौन सा बताओ भाई, धौलपुर है, याद रखना है। अरे धौलपुर में याद रख लो, एक तो लगता है मंचकुंड का मेला, किसका भाई, मंचकुंड का मेला लगता है, और मंचकुंड का मेला लगता है याद रख लो, जिसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर बाबूजी महाराज का मेला, किसका भाई, बाबूजी महाराज का मेला, ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, धौलपुर में लगता है, बाबूजी महाराज का मेला। फिर उसके बाद में एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेपो महोदय का मेला, सेपो महादेव का मेला, ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, भरतपुर में लगता है। फिर उसके बाद लास्ट इसको याद रखना है 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला, ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, धौलपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं करौली में। अरे करौली में सबको पता है, एक तो केला देवी का मेला, किसका भाई, केला देवी माता का मेला ना, सभी को याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है एक महाशिवरात्रि, क्या लगती है भाई, महाशिवरात्रि का मेला लगता है। और उसके बाद में एक आपको याद रखना है महावीर स्वामी जी का मेला लगता है, महावीर स्वामी जी का मेला, जो कि जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ लगता है, ये करौली में लगता है। फिर उसके बाद सवाई माधोपुर की हम बात करते हैं। सवाई माधोपुर में कौन कौन से मेले आते हैं भाई, सवाई माधोपुर में सबको पता होता है, एक तो गणेश जी का मेला है, किसका भाई, गणेश जी का मेला है। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ बैठे हैं, सवाई माधोपुर में बैठे हैं। फिर उसके बाद मीना प्रयाग के नाम से जाना जाता है रामेश्वर धाम का मेला, किसका भाई, रामेश्वर धाम का मेला, ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, रामेश्वर धाम का मेला, ये भी कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद में यहाँ तीसरी अगर बात करते हैं तो यहाँ चौथ माता का मेला, किसका भाई, चौथ माता का मेला, ये भी याद रखना आपने, कहाँ लगता है, ये सवाई माधोपुर में लगता है। फिर उसके बाद में इसी के साथ गणेश जी हो गया, रामेश्वर जी हो गया, चौथ माता हो गया, और एक चमत्कारिया जी का मेला भी कहाँ लगता है,
चमत्कारिया जी का मेला, ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई, सवाई माधोपुर में। एक याद रखना, तो याद करने के लिए आप लिख सकते हो यहां पर शिवाड़ का मेला। किसका भी? शिवाड़ का मेला, यानी शिव जी का मेला यहां भी लगता है, शिवाड़ का मेला। ये हमने सवाई माधोपुर की बात की है। तो सवाई माधोपुर में देख लो, गणेश जी है, रामेश्वर जी है, चौथ माता जी है और चमत्कारिया जी है और शिवाड़ का मेला लगता है। ये कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। फिर उसके बाद में केला देवी, महावीर स्वामी जी, महाशिवरात्रि याद रखना, अपने महावीर स्वामी याद रखना है करौली में। मंच कुंड याद रखना है, बाबूजी महाराज का मेला याद रखना है, सेपो महादेव का मेला है, 12 भाइयों का मेला है, याद रख लो भाई। हाँ 12 भाइयों का मेला, भाइयों का नहीं है, 12 भाइयों का मेला। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है भरतपुर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ब्रज महोत्सव कहे चाहे ब्रज यात्रा कहे, और गंगा दशहरा का मेला याद रखना है आपने, क्योंकि ये यूपी के साथ मिलता जुलता जिला है हमारा भरतपुर। तो गंगा नदी यूपी की अगर याद रखनी है आपने। ब्रज महोत्सव ब्रज क्षेत्र है यूपी वाला। जसवंत और बसंती याद रखना है, पशु मेला। कृष्ण का संबंध यूपी से याद रखना आपने। हीरामन बाबा और गरुड़ जी का याद रखना आपने। और उसके बाद में भोजन थाली मेला और बजरंग बली जी का मेला यहाँ लगता है भरतपुर में। ये हमारा भरतपुर संभाग कंप्लीट होता है। और इस मेलों को आप लगातार पढ़ते रहिए कर्म के रूप में, तो ये अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आगे वाली परीक्षा में किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर जयपुर संभाग की बात करते हैं। पहले उससे अजमेर संभाग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जयपुर संभाग पढ़ते हैं। तो अजमेर संभाग भाई, तो अजमेर संभाग में कौन कौन से मेले याद रख लो। अजमेर संभाग है राजस्थान का छठा संभाग है। अरे छठा संभाग है अजमेर संभाग, याद रखना है। 1987 बनता है ये, और जयपुर संभाग से अलग होकर बनता है, याद रखना है। अरे इसमें भी 4 जिले, कितने जिले हैं भाई? 4। पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं जिसका नाम है अजमेर। क्या नाम है भाई? अजमेर हो गया। फिर उसके बाद में अजमेर के नौरथ में अगर बात करती हैं तो कौन सा बताओ भाई? नागौर है। कौन सा है? नागौर है। फिर उसके बाद में आता है नागौर, और नागौर के बाद हम बात करते हैं नागौर के और अजमेर के नीचे है कौन सा बताओ भाई? भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा है। और फिर उसके बाद लास्ट में इसका है कौन सा बताओ भाई? टोंक जिला है। कौन सा है? टोंक जिला। ये 4 जिले आपको याद रखने हैं। अजमेर के नॉर्थ में है नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, और ये 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग के। अरे अजमेर का याद रख लो भाई, आरजे नंबर कितना? 1 है। अजमेर का आरजे नंबर कितना है? 1 है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना भीलवाड़ा का आरजे नंबर 6 है, और नागौर का आरजे नंबर कितना आता है? याद रख लो भाई 21। कितना आएगा? 21 होएगा। उसके बाद में टोंक की अगर बात करती हैं, और टोंक का जो आरजे नंबर है, और टी से चलना है आपने। टोंक का आरजे नंबर कितना हो सकता है भाई? याद रख लो PQRST ना, ST के बाद आता है, और इसका मतलब इसका आरजे नंबर होना चाहिए 24। कितना होना चाहिए? 24, या इसका 25 सवाई माधोपुर के है ना, 26 इसका आरजे नंबर किसका आ जाएगा? टोंक का आ जाएगा, याद रखना इसको। अब हमारे जो अजमेर हो गया, नागौर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, इसके थोड़े से शुभंकर की बात कर लेते, बिल्कुल आसान है याद करना। अरे भीलवाड़ा जो है अजमेर के नॉर्थ में है ना, भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? भीलवाड़ा का शुभंकर कौन सा है बताओ भाई? मोर है। कौन सा है? मोर। और भीलवाड़ा के नॉर्थ में अजमेर का शुभंकर क्या है? खड़मोर है। कौन सा है? खड़मोर है। और नागौर की और टोंक की अगर बात करते हैं, टोंक में बैठा है कौन भाई? हंस। कौन बैठा है? हंस। और नागौर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन बैठा है? राजहंस। कौन सा है? राजहंस। तो बिल्कुल आसान है, आपने 2 ही जो शुभंकर याद रखने हैं, एक तो हंस और एक मोर। हंस और मोर। तो यहाँ पर कौन सा आ गया बताओ भाई? राजहंस। राजहंस। तो ये देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भीलवाड़ा नीचे है, 1 के नीचे भीलवाड़ा है ना, मोर, खड़मोर, हंस, राजहंस।
अरे मोर खड़मोर, हंस राजहंस, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? चारों के चारों बताओ भाई। ये शुभंकर है हमारे अजमेर संभाग के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबको ध्यान है अजमेर में एक आपने याद किया होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्रसिद्ध संत हमने पढ़ा जिनका नाम क्या था भाई? पंजाब शाह। क्या नाम था? और उसी पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरने के कारण एक प्रसिद्ध मस्जिद में, जिसको हम बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा, और उस मस्जिद को हम बोलते हैं, याद रख लो, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो पूर्व में क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या बना दिया? संस्कृत पाठशाला से क्या बना दिया भाई? फारसी पाठशाला हो गई। और उसमें पंजाब शाह का मेला लगता है 2.5 दिन का। तो पहला हम पढ़ते हैं अजमेर में पंजाब शाह का मेला। किसका भाई? पंजाब शाह का मेला। याद रख लो, पंजाब शाह का मेला कहाँ लगता है बताओ भाई? ये लगेगा कहाँ पर? अजमेर में। ये मुस्लिम है, उर्स बोलते हैं इसको, लेकिन हमने याद करने के लिए मेला लिख लिया इसको। और फिर उसके बाद में लाल काले का मेला। किसका भाई? लाल काले का मेला। ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई? अजमेर में है। और एक आपको याद रखना है तेजा जी का मेला। किसका भाई? तेजा जी का मेला। अगर तेजा जी पशु आ जाता है तो वो आपको याद है सभी को परवसर नागौर में लगता है, लेकिन यहाँ हम लिख लेते हैं किला तेजा जी का मेला, तो उसका संबंध भी कहाँ से? अजमेर से है। वैसे आपको बता दें कि तेजा जी जो जिनका जन्म और सारा का सारा संबंध नागौर से था, लेकिन और इसकी जो पूजा होती है वो अजमेर में भी बहुत अच्छी पूजा होती है। किसकी बताओ भाई? तेजा जी को। तो अजमेर का भी एक प्रसिद्ध जो लोक देवता के रूप में मानते हैं किनको? तेजा जी को। और यही इनके ससुराल थे पनेर में। कहाँ पर भाई? पनेर में, याद रखना है। तो तेजा जी का मेला हो गया, अजमेर में हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर सभी को पता है कि लगता है पुष्कर का मेला। किसका भाई? पुष्कर का मेला, जिसको राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला कहते हैं, और सर्वाधिक क्या आते हैं यहाँ पर? विदेशी पर्यटक आते हैं। तो पुष्कर का मेला हो गया, याद रख लो। पुष्कर मेला कब लगता था? कार्तिक पूर्णिमा को लगता था। अब उसके बाद में पुष्कर मेले के बाद आपको ये भी याद रखना है, यहाँ तेजा जी हो गया, पुष्कर हो गया, एक कोड़ा मार होली। कौन सी भाई? कोड़ा मार होली, याद रखना। कोड़ा मार होली जो लगती है वो भी कहाँ मनाई जाती है बता दो भाई? अजमेर में है। फिर उसके बाद में एक लगता है यहाँ पर कल्प वृक्ष का मेला लगता है। किसका भाई? कल्प वृक्ष का मेला लगता है, यानी कि मांगलियावास गांव का मेला कह देते हैं। तो वहाँ पर जो राजस्थान का बहुत प्राचीन जो खेजड़ी के 2 वृक्ष पड़ते हैं उसको संबंधित यहाँ पर मेला लगता है रैली अमावस्या के दिन। तो याद रख लो, पंजाब शाह का मेला, लाल काला का मेला, तेजा जी का मेला, पुष्कर का मेला, कोड़ा मार होली, कल्प वृक्ष, ये सब आपको याद है, लेकिन इसको सेट करना आपने। फिर उसके बाद सबसे बड़ा अगर उर्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो किसका उर्स लगता है भाई? ख्वाजा साहब जी का। किसका भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो यहाँ पर क्या लगता है बहुत बड़ा उर्स मनाया जाता है, जिसको भारत का मक्का कहते हैं। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम लोग आते हैं, और ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं ख्वाजा साहब जी का मेला। तो ख्वाजा साहब का उर्स भी हम पढ़ते हैं, कहाँ पर लगता है ये बता दो भाई? अजमेर में लगता है ना, याद रखना इसको। फिर उसके बाद यहाँ तक अजमेर के इतने मेले आपको याद रखने हैं, पंजाब शाह, लाल काला, तेजा जी का मेला, पुष्कर का मेला, कोड़ा मार होली, कल्प वृक्ष का मेला और ख्वाजा साहब का मेला। ये सब बातें आपको अजमेर में याद रखनी है। अरे नागौर में याद रख लो, नागौर में एक तो माता है, कौन सी बताओ भाई? दद्दी मती माता। कौन सी है? अरे दद्दी मती माता का मेला कहाँ लगता है? याद रख लो भाई, कहाँ लगता है ये? दद्दी मती माता का मेला कहाँ लगता है? नागौर में लगता है ना, एक सभी को पता है। लेकिन दूसरा सबको पता है, किसका बताओ भाई? तेजा जी पशु मेला। कौन सा? तेजा जी पशु मेला। ये कहाँ लगता है? नागौर में, पर्वतसर नागौर में हम मनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा पशु मेला है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है। नागौरी नस्ल की जो गायें यहाँ की जो फेमस रहती मेले में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ आपको याद रखना है रामदेव पशु मेला। देख लो भाई, रामदेव पशु मेला ये तो लगता है कहाँ पर? नागौर में। लेकिन आपसे पूछा जाए रामदेव जी का सीधा मेला हम पढ़ते हैं कहाँ पर भाई? जैसलमेर में, पोकरण तहसील रुनेचा गांव में, याद रखना है। रामदेव पशु मेला लगता है यहाँ पर। एक यहाँ पर पशु मेला लगता है, कौन सा? बलदेव पशु मेला। कौन सा भाई? बलदेव पशु मेला। ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई? नागौर में।
मतलब पशु मेले यहाँ नागौर में सर्वाधिक लगते हैं। ये हमने पढ़ा था उसमें कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, नागौर में। और सबसे प्राचीन पशु मेला अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पड़ा था, हमने बता दो भाई, मल्लीनाथ पशु मेला पड़ा था हमने, कहाँ पर, ये बाड़मेर में था ना। फिर उसके बाद में सर्वाधिक दिनों तक लगने वाला जो मेला था वो कौन सा था, गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में था। और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो नागौर में लगती हैं। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हमने पढ़ा था, तो कौन सा पढ़ा था भाई, परबतसर तेजाजी वाला मेला पड़ा था। लेकिन सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला पूछा जाए तो कौन सा रहता है, अजमेर में लगता है। कौन सा मेला लगता है, पुष्कर का मेला, याद रखना सभी को। फिर उसके बाद बलदेव पशु मेला हो गया। और एक यहाँ पर मुस्लिम प्रसिद्ध जो मेला लगता है जिसको कहा जाता है ख्वाजा साहब के बाद में अगर राजस्थान में लगने वाला सबसे बड़ा उर्स है तो वो किसका उर्स आता है, और जिसको हम बोलते हैं हामिदुद्दीन नागौरी का उर्स। किसका भाई, हामिदुद्दीन नागौरी का उर्स। और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तारकिन का उर्स। किसका भाई, तो तारकिन का जो उर्स है, हामिदुद्दीन नागौरी का उर्स है, ये कहाँ लगता है बता दो भाई, नागौर में लगता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर बताओ भाई, नागौर में। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ती हैं भीलवाड़ा में। कहाँ पर भाई, भीलवाड़ा में। अरे भीलवाड़ा में भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रख लो भाई, देव नारायण जी का मेला कहाँ लगता है, आसिन भीलवाड़ा में हम पढ़ते हैं ना, देव नारायण जी का मेला। ये कहाँ लगता है बता दो भाई, भीलवाड़ा में लगता है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे याद रखना है जोगणिया माता का मेला, जोगणिया माता का मेला। फिर उसके बाद में दनोप माता का मेला, ये भी कहाँ लगता है बता दो भाई, भीलवाड़ा में लगता है ना। फुल डोल महोत्सव, ये भी याद रखना आपको। फुल डोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, ये भी कहाँ मनाते हैं, भीलवाड़ा मनाते हैं। फिर उसके बाद में सोरत त्रिवेणी का मेला, सोरत त्रिवेणी का मेला, ये कहाँ लगता है बता दो भाई, ये भी कहाँ लगता है, भीलवाड़ा में। तो देवनारायण जी सबको याद रखना चाहिए आपको। ये राजस्थान में एकमात्र जो लोक देवता भी है और इनकी फड़ बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ पूछी जाए, सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं तो सर्वाधिक समय लेने वाली फड़ है, वो किसकी है, देवनारायण जी की फड़ है। और इस फड़ के ऊपर प्रतीक चिन्ह के रूप में हम पढ़ते हैं सर्प है, और इनके घोड़े लीलाधर का जो चिन्ह अंकित होता है। तो याद रखना है देवनारायण जी की फड़। और जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं और जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से इनका वाचन करते हैं, तो देवनारायण जी याद रखना है, जोगनिया माता याद रखना है, और तिलस्वा महादेव का मेला, किसका भी एक याद रखना आपने, तिलस्वा महादेव का मेला, ये भी याद रखना आपने। कहाँ पर लगता है बता दो भाई, भीलवाड़ा में। और फिर उसके बाद में सोरत का मेला भी आपको याद रखना है, सोरत त्रिवेणी संगम याद रखना है, फुल डोल महोत्सव याद रखना है, तिलस्वा महादेव का मेला याद रखना आपने। एक घाटे रानी का मेला भी लिख सकते हो, लिखना तो यहाँ पर घाटे रानी का मेला, घाटे रानी का जो मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है, भीलवाड़ा में लगता है। टोंक में बिल्कुल आसान है, सबको याद होता है। टोंक में एक तो लगता है डिग्गीपुरी, कौन सा भाई, डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला, डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला लगता है यहाँ पर, ये याद है आपको सभी को। और दूसरा हम बात करते हैं डिग्गीपुरी कल्याण जी का या डिग्गीपुरी राजा का मेला लगता है, दोनों मैंने एक ही साथ लिखती है, यहाँ लिख सकते हो आप कल्याण जी का मेला, किसका भाई, कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला। यहाँ पर जो डिग्गीपुरी कल्याण जी लिखा है इसका मतलब दोनों में याद करना आसान, डिग्गीपुरी राजा का मेला होता है, कल्याण जी का मेला होता है, कहाँ लगता है, ये टोंक में लगता है। तो दोनों संबंध एक शब्द याद रखते हो, डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला या डिग्गीपुरी राजा का मेला, और कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, टोंक में। तो दो फेमस मेले लगते हैं, टोंक में याद रखना है, भीलवाड़ा में याद रखना है, नागौर में याद रखना, अजमेर में। अजमेर में तो आपको याद रखना है भाई, एक तो पुष्कर याद रख लो राजस्थान में, जिसको रंगीले मेले के नाम से भी जाना जाता है। फिर कोड़ामार होली हो गया, कल वृक्ष का मेला हो गया, ख्वाजा साहब का उर्स हो गया, तारकिन का उर्स हो गया, जो राजस्थान में दूसरा लगने बड़ा बड़ा उर्स हो गया, कौन सा भाई, तारकुन का, हमीदुद्दीन नागौरी से संबंधित है। बलदेव पशु मेला है, रामदेव पशु मेला है, और एक इसमें नागौर में और पढ़ सकते हो, लिखना है तो अपने चार भुजा नाथ का मेला, किसका भाई,
चार भुजा नाथ का मेला। शायद तक आपको याद होगा कि जो राठौड़ वंश थे और इनमें से हमने बात की थी एक दूधा जो निकलता है, राठौड़ वंश की शाखा कहाँ चलती है, मेड़ता में, और वहाँ उनका जो कुल देवता था वो कौन था, चार भुजा नाथ था, जिसको मेड़ती या राठौड़ कहते हैं। और इसी से संबंधित हम बात करते हैं आगे चल करके जो मीरा होती जिन्होंने दास दसी संप्रदाय चलाया था, और उनके संबंध में बारे में भी याद रखना है। चार भुजा नाथ पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा, भीलवाड़ा। अगर सीधा चार भुजा पूछता है तो वो राजसमंद रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा अजमेर संभाग भी क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जयपुर संभाग की बारी आती है ना। तो जयपुर संभाग में देखते हैं कौन कौन से मेले हैं। जयपुर संभाग तो बिल्कुल आसान है भाई, याद रखना, ये तो हमारी राजधानी है। जयपुर संभाग से संबंधित तो पहले नंबर पे हम लिखते हैं जयपुर संभाग का जो मेला लगता है पहले नंबर पे भाई, वो जयपुर ही लिखेंगे हम यहाँ पर। जयपुर जिला, एक बार जिले लिख लेते हैं, जयपुर हो गया। और कौन कौन से जयपुर में आते हैं भाई, याद रख लो। एक अलवर हो गया, कौन सा हो गया भाई, अलवर हो गया। अलवर के बाद हम बात करते हैं तो एक सीकर हो गया, और एक उसके बाद में झुंझुनू हो गया, और एक लास्ट में हम पढ़ते हैं जिसका नाम था दौसा। ये जिले हो गए किसके, बताओ भाई, जयपुर संभाग के। 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के, याद रख लो। जयपुर संभाग राजस्थान की राजधानी है। अलवर जो कि देश की राजधानी के समीप लगता है, अलवर हो गया ना। सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र, कांतली नदी वाला जो जिला रहता है। और दौसा आपको पता है जयपुर से लग होकर बनता है, राजस्थान का दूसरा छोटा जिला है। कौन सा बताओ भाई, दौसा। सबसे छोटे जिले का जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 30-34, और उसका उल्टा कर दोगे तो ये कौन सा जिला आ जाएगा भाई, दूसरे नंबर वाला। 2 नंबर पे दूसरा जिला है दौसा, और जिसका कितना क्षेत्रफल है, 34-32 है। कितना भाई, 34-32, याद रख लो। उल्टा कर दो, 30-34 का उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, 34-32 हो जाएगा। ये दूसरा छोटा जिला है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जयपुर की बात करते हैं। जयपुर का आरजे नंबर कितना है, बता दो भाई जल्दी जल्दी, 14 है। और जयपुर का आरजे नंबर 14 है। और जयपुर की अगर बात करते हैं इसके शुभंकर के बारे में, याद रख लो। और इसका शुभंकर है चीतल है। कौन सा है भाई, चीतल है। तो सबसे पहले सभी को ज्ञात है कि जयपुर में हम क्या मनाते हैं भाई। जयपुर में एक तो आपको पता है यहाँ पर क्या मनाया जाता है, बता दो भाई, ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा भाई, ग्रीष्म महोत्सव। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीष्म महोत्सव, लेकिन 2 जगह मनाते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है जयपुर में भी होता है। एक यहाँ पर हम मनाते हैं तीज महोत्सव। क्या मनाते हैं भाई, तीज महोत्सव, यानी तीज का मेला भी यहाँ लगता है। तीज महोत्सव मनाते हैं यहाँ पर जयपुर में। और एक आपको याद रखना यहाँ पर हाथी महोत्सव मनाते हैं। कौन सा भाई, हाथी महोत्सव मनाते हैं। और एक आपको याद रखना जयपुर में पतंग महोत्सव। कौन सा, पतंग महोत्सव मनाती हैं। ये 4 बातें आपको याद रखना है, ग्रीष्म महोत्सव, तीज महोत्सव, हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव मनाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ का जो मेला है, एक शीला माता है। कौन सी अभी, एक तो शीला माता है, और एक यहाँ पर लगता है किसका भी, शीतला माता का। किसका भी, शीतला माता का मेला। ये भी आपको याद है, शीतला माता जो कुम्हार जाति की जो देवी मानी जाती है, और ठंडक बरताने वाली जो देवी है वो कौन सी, बताओ भाई, शीतला माता है। चाकसू जयपुर में यहाँ एकमात्र गधों का जो मेला लगता है, शीतला माता मेला, जिनका एक प्रतीक चिन्ह गधा होता है, सॉरी प्रतीक चिन्ह दीपक होता है, और वाहन इनका क्या होता है, गधा होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं ग्रीष्म महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव हो गया, हाथी महोत्सव हो गया, पतंग महोत्सव, शीला माता हो गया, शीतला माता हो गया। फिर उसके बाद में जयपुर की अगर बात करते हैं, इसी जयपुर में एक आपको याद रखना भी, खलकानी माता का मेला। किसका, खलकानी माता का मेला। और पतंग महोत्सव हो गया, ग्रीष्म महोत्सव हो गया। लूणियावास का मेला आपको याद रखना है, तो ये हो गया, गधों का मेला हो गया, लूणीवास का मेला हो गया। और फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है अभी, बाणगंगा ना। तो बाणगंगा का मेला किसका हो गया अभी, बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला याद रखना। और उसके बाद एक आपको याद रख लेना भी, इसमें गणगौर का मेला। किसका भी, गणगौर का मेला। गोरिया गणगौर हम पढ़ते हैं, वो पाली में है। कहाँ पर है, पाली में, याद रखना है।
अलवर में तो बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं भाई। सबसे पहले आपको याद रख लो, अलवर जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है, मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र जिसको प्राचीन काल में इसी क्षेत्र को हम बोलते थे मत्स्य, क्या बोलते थे भाई, मत्स्य प्रदेश, जिसकी राजधानी हम पढ़ते हैं कौन सी थी, विराटनगर थी ना। एक महाजनपद था जो राजस्थान की पहचान रखे हुए हैं, जो 16 महाजनपद थे, आपको याद रखना चाहिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बात है। और उन 16 महाजनपदों में एक राजस्थान में, इस राजपुताना में जो महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसको आजकल विराट कहते हैं, जयपुर में है। लेकिन अलवर का मत्स्य तो यहाँ पर याद रख लो, एक तो मनाएंगे हम, क्या मनाएंगे, मत्स्य महोत्सव मनाएंगे। क्या मनाएंगे भी, मत्स्य महोत्सव। जैसे हमने वहाँ व्रज महोत्सव मनाया था, यूपी वाला एरिया था भरतपुर के साथ में, यहाँ मत्स्य महोत्सव मनाते हैं अलवर में, याद रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर याद रख लो एक चूहड़ सिद्ध का मेला, किसका भाई, चूहड़ सिद्ध का मेला। ये कहाँ लगता है बता दो भाई, अलवर में लगता है, चूहड़ सिद्ध का मेला लगता है। फिर उसके बाद 3 नंबर पे आपको याद रखना है धौलागढ़ देवी का मेला, धौलागढ़ देवी का मेला, ये भी कहाँ लगता है, अलवर में लगता है ना। चूहड़ सिद्ध का मेला हो गया, धौलागढ़ देवी का मेला हो गया, ये सारे के सारे संबंध कहाँ से बताओ भाई, चूरू से है, सॉरी चूरू से नहीं है, अलवर से है। कहाँ से भाई, अलवर से है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक जो हमारे यहाँ पशु मेला लगता है, और पशु मेला भी किसके संबंध में लगता है, मुर्रा भैंस के संबंध में। तो एकमात्र ऐसा मेला है जो किसी भैंस के संबंध में लगता है, वो कौन सा है भाई, मुर्रा भैंस की नस्ल की बात करते हैं। और कहाँ लगता है, याद रख लो, अजमेर, सॉरी अलवर में लगता है, जिसका नाम है बहरोड पशु मेला। कौन सा भाई, बहरोड, ये याद रखना। एक यहाँ हम पढ़ते हैं बहरोड पशु मेला, बहरोड पशु मेला। एक हम जालौर में पढ़ेंगे, तो बहरोड पशु मेला याद रखना है। एक इसमें बहरोड पशु मेला याद रखना है, और इसी के साथ में वृत्तहरि का मेला भी कहाँ लगता है बताओ भाई, अलवर में लगता है। और पांडुपोल हनुमान जी का मेला भी आपसे पूछा जाए तो कहाँ लगता है बताओ भाई, अलवर में है, पांडुपोल हनुमान जी का मेला लगता है। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी का मेला, जगन्नाथ जी का मेला भी कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। फिर उसके बाद में एक यहाँ पर बात करते हैं भिलारी माता का मेला, किसका भी, बिलारी माता का मेला। और एक इसके साथ में याद रख लो गिरधारी जी का मेला, गिरधारी जी का मेला भी कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। तो भर्तहरि हो गया, बहरोड हो गया, पांडुपोल हो गया, जगन्नाथ जी हो गया, और धौलागढ़ देवी हो गया। और एक प्रसिद्ध माता को भी याद रख लो इसमें भाई, नारायणी माता का मेला, किसका, नारायणी माता का मेला। ये भी कहाँ लगता है, अलवर में लगता है, नारायणी माता का मेला। तो मत्स्य महोत्सव आपको याद रखना है, अलवर में है। चूहड़ सिंध याद रखना है, धौलागढ़ देवी है, बहरोड है, और उसके बाद में भर्तहरि है, उसके बाद में पांडुपोल, जगन्नाथ जी का मेला, बिलारी, वहीं गिरधारी याद रखना है, और नारायणी माता का मेला भी कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है सीकर। तो सीकर तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर एक पीठ भी पढ़ी थी मैंने जिसका नाम था रसिक संप्रदाय की पीठ है, वो रिवासा कहाँ पर है, सीकर में है। फिर भी इसके बाद हम बात करते हैं, एक तो याद रख लो भाई बहन, कौन थे बताओ भाई, हर्षनाथ जी का मेला, किसका, हर्षनाथ जी का मेला याद रखना है। और इसकी बहन की अगर बात करते हैं जिनका नाम था, हर्षनाथ जी की बहन का नाम क्या था बताओ भाई, जीन माता। और इसी जीन माता का हम पढ़ते हैं कल्चर में कि सबसे लंबे गीत है जो किस माता के हैं, जीन माता के। तो जीन माता का मेला भी कहाँ लगता है बताओ भाई, सीकर में लगता है ना, हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ जी का मेला लगता है। फिर उसके बाद में सीकर में और हम बात कर लेते हैं, सीकर में एक यहाँ पर जो यहाँ की कुल देवी शाकंभरी माता का मेला, वो हर जगह लगता है, सीकर में भी, झुंझुनू में, लेकिन उदयपुर बाटी हम झुंझुनू वाला पढ़ते हैं उसमें, लेकिन यहाँ सीकर में भी आपसे पूछा जाए तो लगता है यहाँ पर मेला किसका, शाकंभरी माता का, याद करने के लिए बस। हर्ष माता का मेला याद रखना है, जीन माता का मेला याद रखना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीकर के 1-2 और मेले हैं भाई, याद आगे तो हम लिखेंगे इस पर।
फिर उसके बाद झुंझुनू की बात करते हैं। अरे झुंझुनू में कौन सा लगता है बता दो भाई। सबसे पहले हमने एक बात की थी झुंझुनू में, जिसको बागड़ का धनी कहती हैं। अरे बागड़ का धनी कहती हैं, याद रख लो। शक्कर बाबा का मेला लगता है, जिसको नरहड़ के पीर का उर्स कहती हैं। क्या कहते हैं भाई? नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ लगता है बता दो भाई? ये भी झुंझुनू में, जिसको शक्कर बाबा कहती हैं, बागड़ का धनी कहती हैं। और जाल का वृक्ष यहाँ पूजा जाता है, और यहाँ पर जो जायरीन आती हैं वो अपने जो मन्नत पूरी होने पर जो डोरे वगैरह बांधती हैं, ठीक है ना, झुंझुनू में लगता है। फिर उसके बाद 2 नंबर पर अगर बात करते हैं झुंझुनू में, और यहाँ पर आपको याद रखना झुंझुनू में लोहा गर्ल का मेला। किसका भाई? लोहा गर्ल का मेला। ये भी कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है ना, लोहा गर्ल का मेला। तीसरा हमने बात की थी शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला जो कहाँ लगता है बता दो भाई? ये भी कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है, शाकंभरी माता का मेला। इसको भी याद रखना आपने, उदयपुर बाटी झुंझुनू में याद रखना। नरहड़ के पीर का उर्स लगता है, लोहा गर्ल का मेला आता है, शाकंभरी माता का मेला लगता है। एक सबको पता है खाटू श्याम जी का मेला। किसका भाई? जो खाटू श्याम जी का मेला है वो कहाँ लगता है? खाटू श्याम जी का मेला भी कहाँ लगता है? सीकर में लगता है ना। तो याद रख लो, 3 सीकर में रख लो, 3 झुंझुनू में। नरहड़ के पीर का उर्स होता है, लोहा गर्ल का लगता है, और शाकंभरी माता का मेला लगता है। फिर उसके बाद में दौसा में तो याद रख लो भाई, एक तो आबानेरी महोत्सव। कौन सा भाई? आबानेरी महोत्सव। तो आबानेरी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? दौसा में, याद रख लो। एक आपको याद रखना है बालाजी, वो भी कौन सा? मेहंदीपुर। कौन सा भाई? मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ लगता है बताओ भाई? दौसा में। एक आपको याद रखना दौसा में रामपुरा का, श्री रामपुरा का मेला। किसका भाई? श्री रामपुरा का मेला कहाँ लगता है? श्री रामपुरा का मेला कहाँ लगता है वो बताओ भाई? दौसा में लगता है। तो आबानेरी जो महोत्सव मनाते हैं दौसा में, मेहंदीपुर बालाजी का मेला है, श्री रामपुरा का मेला लगता है। कहाँ लगता है ये बता दो भाई? दौसा में लगता है। फिर उसके बाद में झुंझुनू में नरहड़ के पीर का उर्स हो गया, लोहा गर्ल हो गया, और शाकंभरी माता का मेला हो गया, हर्षनाथ का, जीन माता का, खाटू श्याम जी का। ये सबको ध्यान होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कर्म बना के इसको सेट करके याद करें। तो ये हमारा चौथा संभाग भी होता है कंप्लीट। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे चल करके जोधपुर संभाग। कौन सा भाई? जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में देखते हैं कौन कौन से मेले लगते हैं। तो जोधपुर संभाग की अगर बात करते हैं उसमें कौन कौन से मेले लगते हैं। जोधपुर में 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं भाई? 6 जिले आते हैं जोधपुर में। वो कौन कौन से जिले हैं पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा संभाग है और बहुत सारे मेले लगते हैं। कहाँ पर बताओ भाई? जोधपुर के संभाग में। और वो कौन कौन से मेले हैं? सबसे पहले 1 नंबर पे हम जिले की बात कर लेते हैं पहले, जोधपुर। कौन सा भाई? जोधपुर। जोधपुर संभाग दिख रहा है सर अपना? सीधा देखना, ये जोधपुर संभाग इधर स्क्रीन पे जोधपुर हो गया जिला। दूसरे नंबर पे हम यहाँ बात करते हैं जोधपुर के बाद में, जोधपुर के बाद हम पढ़ लेते हैं जैसलमेर। कौन सा भाई? जैसलमेर। जैसलमेर में भी मेले लगते हैं भाई। वैसे तो मरुस्थल की पहचान है और बहुत बड़े मेले की पहचान है। कहाँ पर बताओ भाई? जैसलमेर की। फिर उसके बाद जैसलमेर के बाद हम पढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं तो बाड़मेर आ गया। कौन सा आ गया भाई? बाड़मेर आ गया। फिर बाड़मेर के बाद ऊपर चलते हैं तो जालोर आ गया। कौन सा आ गया? जालोर। और जालोर के बाद में याद रख लो सिरोही, और सिरोही के बाद में हम पढ़ते हैं पाली हो गया। ये कितने ज़िले हो गए? इनके 6 ज़िले हो गए। तो 6 ज़िले आते हैं किसमें बताओ भाई? जोधपुर संभाग में। कौन कौन से? पहले तो याद रख लो 6 ज़िले कौन कौन से हैं। जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद में साथ में जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर बाड़मेर, जालोर, फिर उसके बाद में सिरोही, और फिर आता है पाली। तो ये 6 ज़िले बनते हैं जोधपुर संभाग में। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं मेले, जोधपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं भाई? एक तो सबको पता है गुडला। अरे गुडला त्योहार पूछा जाए, गुडला नृत्य पूछा जाए, गुडला का मेला कहाँ लगता है बता दो भाई? जोधपुर में, याद रखना है। और एक किसमें लगता है? राता भाकर का मेला। किसका भाई? राता भाकर का मेला। ये भी कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। फिर उसके बाद में राता भाकर का मेला लगता है, जोधपुर में लगता है। और सच्चियाई माता का मेला लगता है। किसका भाई?
सच्चियाई माता का मेला, सच्चियाई माता का मेला ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई? जोधपुर में लगता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, एक आपको पता है खेजड़ली का मेला, किसका लगता है? खेजड़ली का मेला, ये भी कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, वीरपुरी का मेला, वीरपुरी का मेला। और एक यहाँ पर हम पढ़ते हैं नाग पंचमी का मेला, किसका भी? नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है ये बता दो भाई? जोधपुर में लगता है ना। फिर उसके बाद में राता भाकर का मेला हो गया, वीरपुरी का मेला हो गया, खेजड़ली का मेला हो गया, सच्चियाई माता का मेला हो गया। एक हम लिख सकते हैं ऐसे करके, कोल्लू मंड का मेला, किसका भी? कोल्लू मंड का मेला। जहाँ इसको हम लिख सकते हैं पाबू जी का मेला, किसका भी? तो पाबू जी का संबंध कहाँ से था बता दो भाई? कोल्लू मंड से था ना, कोल्लू मंड का मेला। फिर उसके बाद आई माता का मेला, आई माता का मेला। और यहीं पर आपको याद रखना है एक चामुंडा माता का मेला, चामुंडा माता का मेला। और एक लिखना आपने मसूरिया जी का मेला, मसूरिया जी का मेला। राता भाकर का मेला हमारा हो गया, सच्चियाई माता का मेला हो गया, खेजड़ली हो गया, वीरपुरी का मेला हो गया, नाग पंचमी का मेला हो गया, कोल्लू मंड अरे पाबू जी है। और यहीं से हम पढ़ते हैं इनके जो कोल्लू मंड पाबू जी हो गए, और उसके बाद में आई माता हो गए, और उसके बाद लगता है चामुंडा माता का मेला लगता है, मसूरिया जी का मेला लगता है। फिर उसके बाद में एक आपको और पढ़ लेना चाहिए इसमें भाई, कौन सा रह गया एक जोधपुर में जो प्रमुख था? राता भाकर का, सच्चियाई माता का हो गया, सच्चियाई माता, खेजड़ली हो गया, वीरपुरी का मेला हो गया, नाग पंचमी हो गया, कोल्लू मंड हो गया, आई माता हो गया, चामुंडा माता हो गया, मसूरिया का मेला हो गया ना। एक आधा जो रह गया हम लिख लेते हैं, जैसे याद आएगा हमारे। दूसरे हम नेक्स्ट करते हैं। जैसलमेर में क्या लगता है भाई? एक तो सबको पता है रामदेव जी का मेला, किसका भी? हाँ, रामदेव जी का मेला। तो रामदेव जी का मेला याद रखना है। यहाँ पर एक बात और भी लिख लो, जोधपुर में यहाँ मनाते हैं मारवाड़ महोत्सव। क्या मनाते हैं भी? मारवाड़ महोत्सव। एक धींगा गवर बैंतमार का मेला, यहाँ मैं लिख रहा हूँ धींगा गवर बैंतमार का मेला, ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई? कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर में। दूसरा हम बात करते हैं पन्नराज जी का मेला, पन्नराज जी का मेला, ये भी कहाँ लगता है? जैसलमेर में, पन्नराज जी का मेला। रामदेव जी, पन्नराज जी का मेला। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अगर आपसे पूछा जाएगा मरु महोत्सव कहाँ मनाती हैं, तो मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं बता दो भाई? जैसलमेर में है। फिर उसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंगी तीर्थ का मेला, किसका भाई? चुंगी तीर्थ का मेला, ये भी कहाँ लगता है? जैसलमेर में है। फिर उसके बाद में लास्ट आपको याद रखना है यहाँ पर पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव यहाँ भी मनाते हैं पतंग महोत्सव। और एक मनाया था हमने जयपुर में, कहाँ मनाया था भाई? जयपुर में। अरे बाड़मेर में याद रख लो थार महोत्सव, कौन सा भाई? थार महोत्सव कहाँ मनाएंगे बताओ? बाड़मेर में। यहाँ थार महोत्सव हो गया। और एक इसके साथ में याद रखना है कपिलेश्वर जी का मेला, कपिलेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है बताओ भाई? बाड़मेर में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है थार महोत्सव रखना है, कपिलेश्वर महादेव जी का मेला लगता है। और एक रानी भटियाणी का मेला, किसका भाई? रानी भटियाणी का मेला, ये भी कहाँ लगता है बताओ भाई? बाड़मेर में। और फिर उसके बाद में यहाँ हम एक महोत्सव मनाते हैं वैलून महोत्सव, कौन सा? वैलून महोत्सव, ये कहाँ मनाती हैं? बाड़मेर में मनाती हैं। और एक याद रख लो यहाँ पर सुइया माता का मेला, सुइया माता का मेला। एक याद रखना आपने हल्देश्वर जी का मेला, हल्देश्वर जी का मेला। एक आपको याद रखना है वीरात्रा जी का मेला, वीरात्रा जी का मेला, ये भी कहाँ लगता है? बाड़मेर में। तो थार महोत्सव हम मनाते हैं, कपिलेश्वर महादेव जी हो गए, रानी भटियाणी जी का मेला हो गया, वैलून महोत्सव हो गया, और सुइया माता का मेला, हल्देश्वर हो गया, वीरात्रा माता जी का मेला हो गया।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, पहले हमने पढ़ लिया था वैसे भी, मल्लीनाथ जी का मेला। किसका भाई? मल्लीनाथ जी का मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर वाला है ना, मल्लीनाथ जी का मेला। जो पिछले रीट आई थी उसमें यही क्वेश्चन में गलती थी, तो वहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मेला पूछ रखा था उसने, लेकिन त्रिपुरा जो सुंदरी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है बता दो भाई? बांसवाड़ा में लगता है, लेकिन उसमें क्या दे रखा था उसने? तिलवाड़ा बाड़मेर वाला दे रखा था, तो ये ऑप्शन उसका क्या था? गलत था। जालोर की हम बात करते हैं। जालोर में याद रख लो कौन सी माता है? सुंदा माता है। कौन सी है भाई? अरे सुंदा माता का मेला। कौन सी भाई? सुंदा माता का मेला, जो प्रसिद्ध मेला है सुंदा माता का मेला है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सुंदा माता के बाद में एक यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी का मेला। गोगा जी की ओल्डी, जिसको संचोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? संचोर में है ना। गोगा जी की ओल्डी का मेला, सुंदा माता का मेला। एक यहाँ पर सेवाड़िया का मेला। किसका भी? सेवाड़िया, जो पशु मेला लगता है ना, ये हमने पढ़ा था सेवाड़िया पशु मेला, पशु में किया था। यहाँ पर जो नस्लें कौन कौन सी बताओ भाई? काकरेज और मुर्रा नस्ल से संबंधित जो यहाँ पर मेला लगता है तो वो कौन सा था? सेवाड़िया पशु मेला था। ये भी कहाँ पर लगता है? जालोर में। एक आपको याद रखना है यहाँ पर वीर फत्ता जी का मेला। किसका भी? वीर फत्ता जी का मेला लगता है। और एक आपको याद रखना है रघुनाथ जी का मेला, रघुनाथपुरी जी का मेला। ये कहाँ लगता है? जालोर में लगता है। तो सुंदा माता हो गई, गोगा जी की ओल्डी हो गई, सेवाड़िया पशु मेला हो गया, वीर फत्ता जी हो गया, रघुनाथपुरी जी का मेला हो गया, और एक यहाँ पर आप लिख सकते हो, लिखना तो तल्लीनाथ जी का मेला भी यहाँ लगता है। पंचोटा कहाँ लगता है? ये भी जालोर में है, आहोर तहसील में ना। तो रघुनाथपुरी जी का मेला हो गया, तल्लीनाथ भी लिख लेते यहाँ पर, तल्लीनाथ जी का मेला। तो ये सब याद रखना अपने जालोर में। सुंदा माता का मेला, शिवाड़िया का मेला, गोगा जी का, वीर फत्ता जी का, रघुनाथ जीपुरी का मेला लगता है और तल्लीनाथ जी का मेला लगता है। ये सब कहाँ लगते हैं? जालोर में। अरे सिरोही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सबसे पहले आपको याद रखना है सिरोही में कौन सा मेला लगता है भाई? एक तो ऋषिकेश का मेला। किसका भाई? वैसे ऋषिकेश जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उसी से संबंधित यहाँ पर क्या लगता है? ऋषिकेश का मेला लगता है। और एक इसमें आपको याद रखना है गौतम ऋषि का मेला। किसका भाई? गौतम ऋषि का मेला। तो गौतम ऋषि का मेला भी कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। ऋषिकेश का मेला हो गया, गौतम ऋषि का मेला हो गया। फिर उसके बाद में सारनेश्वर जी का मेला, सारनेश्वर जी का मेला लगता है। और फिर उसके बाद में अचलेश्वर याद रखना है। अचलगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? सिरोही में है ना, जो कुंभा की जो पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिसको विजय स्तंभ के रूप में भी जानती हैं। अचलेश्वर याद रखना है, अचलेश्वर। तो कुछ बातें होती है जो अन्य नामों से भी याद हो जाती है। अचलेश्वर हो गया, गौतम ऋषि हो गया, ऋषिकेश हो गया, सारनेश्वर हो गया। फिर उसके बाद में दो महोत्सव मनाते हैं हम यहाँ पर। एक तो ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा भी? एक तो ग्रीष्म महोत्सव हो गया और एक शीत महोत्सव हो गया। ग्रीष्म और शीत, ये सब याद रखना आपने। शीत महोत्सव, क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आए हैं जो ग्रीष्म महोत्सव है वो कहाँ पढ़ा था? जयपुर में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे याद रखना है सिरोही में। तो सिरोही में पढ़ाया जाता है ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव। अचलेश्वर हो गया, सारनेश्वर हो गया, गौतम ऋषि हो गया, ऋषिकेश हो गया। फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है, अच्छा सा नाम है मारकंडेश्वर जी का मेला। किसका भी? मारकंडेश्वर जी का मेला। किसका मेला लगता है भाई? मारकंडेश्वर जी का मेला। इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मारकंडेश्वर जी का मेला, ये भी कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। तो इतनी बातें याद रखनी है। ऋषिकेश का मेला, गौतम ऋषि का मेला, सारनेश्वर का, अचलेश्वर का, ग्रीष्म महोत्सव, शीत महोत्सव और मारकंडेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है? सिरोही में लगता है। अरे पाली में याद रख लो भाई, पाली में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो थोड़ी सी हम बात करते हैं पाली की। तो यहाँ जो पाली में जो मेले लगती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है एक तो चोटीला पीर दुल्ले शाह का मेला। किसका भी? चोटीला पीर दुल्ले शाह का मेला।
चोटीला पीर दुल्हे शाह का मेला, ये कहाँ लगता है बता दो भाई, पाली में लगता है। बिल्कुल आसान बात है। फिर उसके बाद में ये सभी को याद है आपको जो रणकपुर के जैन मंदिर, वो भी कहाँ पर है, पाली में है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम रणकपुर का मेला, ये सबको याद होगा। रणकपुर का मेला कहाँ लगता है, पाली में लगता है। चोटीला पीर दुल्हे शाह का मेला लगता है। और एक यहाँ पर याद रखना अपने मल्लू का मेला, मल्लू का मेला ये कहाँ लगता है, ये भी पाली में लगता है ना। और एक याद रखना इसमें निम्बो के नाथ का मेला, निम्बो के नाथ का मेला, निम्बो के नाथ का मेला ये कहाँ लगता है बताओ भाई, पाली में लगता है ना। एक सबसे बढ़िया बात आपको याद रखनी है, गणगौर सीधा पूछा जाए तो जयपुर में है, और गोरिया गणगौर पूछा जाए तो पाली में है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गोरिया गणगौर का मेला, किसका भी, गोरिया गणगौर का मेला ये कहाँ लगता है, पाली में लगता है। तो इतनी बातें याद रखना, चोटीला पीर दुल्हे शाह का मेला, रणकपुर का मेला, मल्लू का मेला, निम्बो के नाथ का मेला, गोरिया गणगौर का मेला। और इसके बाद एक तहसील है पाली की जिसका नाम है बाली, तो यहाँ बाली का मेला भी लगता है, किसका भाई, बाली का मेला लगता है। यहाँ से एक नदी आती है जिसका हम पढ़ती हैं जाखम नदी है, कौन सी भाई, जाखम, सॉरी कौन सी नदी आती है, जवाई नदी आती है। कौन सी आती है, जवाई नदी। जाखम नदी तो कहाँ से आती है, प्रतापगढ़ से ना। तो जवाई नदी का जो उद्गम स्थल हम पढ़ते हैं तो पाली, बाली और गोरिया गांव की पहाड़ी से, कहाँ से भाई, पाली की बाली तहसील गोरिया गांव की पहाड़ी से जवाई नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जहाँ पर आगे चल करके सुमेरपुर पाली में बहुत सारा बड़ा जो बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है, जवाई बांध है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो बाली का मेला हो गया। फिर उसके बाद में आपको एक और याद रखना है, तो बरकाना का मेला, किसका भाई, बरकाना का मेला ये भी कहाँ लगता है, पाली में लगता है। बरकाना का मेला ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और याद कर सकते हो रखना है, तो खेतला जी का मेला, किसका लगता है भाई, खेतला जी का मेला ये भी इसको पढ़ लेना चाहिए आपको। खेतला जी का मेला, ये हमने सारा का सारा मारवाड़ संभाग कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। तो मारवाड़ संभाग में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर में। अरे जोधपुर में गुडला जो त्यौहार है, गुडला नृत्य है, गुडला का मेला लगता है। फिर उसके बाद में राता भाकर, और भी एक मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, आप याद कर सकते हो। 33 करोड़ देवी देवताओं के मेले कहाँ लगते हैं बताओ भाई, जोधपुर में। और फिर उसके बाद में सच्चियाई माता का मेला लगता है, राता भाकर का मेला लगता है, और नाग पंचमी का मेला लगता है, बीरपुरी का मेला लगता है, खेजड़ली का मेला लगता है जोधपुर में, सबको ध्यान है। फिर उसके बाद में आई माता का याद रख लो, चामुंडा माता का याद रख लो, नाग नेची माता भी याद रखना चाहिए। तो आपको कहाँ रखना चाहिए, जोधपुर में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ हमने बात की थी, चामुंडा माता हो गया, आई माता हो गई, और फिर उसके बाद में मसूरिया जी का मेला भी कहाँ लगता है, जोधपुर में। और जोधपुर में ही दो हमारे प्रसिद्ध लोक देवता जिनको पीरों में शामिल किया गया है, और जिनका नाम है हड़बू जी, और जिनका मेला बैंगटी गांव में लगता है। कहाँ लगता है भाई, बैंगटी गांव जोधपुर में जी। हम पढ़ेंगे 5 पीरों में, लोक देवताओं में। और एक इनके साथ में याद रखना है, कोल्लू मंड का मेला, यहाँ से किनका संबंध था, पाबू जी का था। ये हमारा जोधपुर जिला हो गया। फिर उसके बाद जैसलमेर जिले में याद रखना अपने रामदेव जी याद रखना है, पनराज जी। अरे रामदेव जी, पनराज जी याद रखना है, पतंग महोत्सव मनाते हैं। और चुंगी तीर्थ का मेला याद रखना है, तीर्थ चुंगी का मेला याद रखना अपने जैसलमेर में। और एक यहाँ पर जैसलमेर में आपको पता है सबसे बड़ा है, रामदेव जी का मेला लगता है, और यहीं पर मनाते हैं मरु महोत्सव। क्या मनाते हैं भाई, मरु महोत्सव। लेकिन थार महोत्सव पूछेगा तो बाड़मेर में है, और मरु महोत्सव पूछेगा तो जैसलमेर में है। मारवाड़ महोत्सव पूछेगा तो वो कहाँ लगता है बता दो भाई, जोधपुर में। ऊंट महोत्सव पूछेगा तो बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में। ये बात याद रखनी है आपने। जैसलमेर हो गया। फिर उसके बाद हम बाड़मेर की बात करते हैं। अरे थार महोत्सव बाड़मेर में है। फिर उसके बाद में कपिलेश्वर महादेव जी का मेला लगता है, और रानी बटिहानी का मेला लगता है, सुइया जी का मेला लगता है। अरे बलून महोत्सव मनाते हैं कहाँ पर बताओ भाई, बाड़मेर में मनाती हैं। और विरात्रा माता का मेला कहाँ लगता है, बाड़मेर में लगता है। तो ये सारे के सारे हमने बात की थी। हल्देश्वर महादेव जी का मेला कहाँ लगता है, बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ सबको पता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। जलोर में याद रख लो, सुंदा माता याद रखना है, सेवाड़िया महादेव का मेला याद रखना है। फिर उसके बाद में गोगा जी की ओल्डी का मेला लगता है, वीरफत्ता जी का
मेला लगता है रघुनाथपुरी और तल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, जालौर में लगता है। और सिरोही की याद रखनी है आपने, जहाँ पर जो एक तो ऋषिकेश का मेला और एक गौतम ऋषि का मेला, और फिर उसके बाद में ग्रीष्म महोत्सव, और उसके बाद में याद रखना आपने ग्रीष्म और शीत महोत्सव का मेला कहाँ लगता है, सिरोही में लगता है। अंचलेश्वर महादेव जी का मेला कहाँ लगता है, सिरोही में लगता है। और फिर उसके बाद में सारनेश्वर पूछा जाएगा तो भी कहाँ लगेगा, सिरोही में। अंचलेश्वर पूछे, सारनेश्वर पूछे और मार्कंडेश्वर पूछे, वो सब का सब कहाँ का संबंध है, सिरोही से है। ये हमारा जोधपुर संभाग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला संभाग हम बात करते हैं, कौन सा बताओ भाई। दो संभाग हमारे रह चुके हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा रह गया संभाग उदयपुर संभाग और एक रह गया हमारा कोटा संभाग।